नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप दूसरे के यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता है। आप 10,000 से इस बिजनेस को शुरू करिए और इस बिजनेस में दोस्तों कोई नुकसान कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्सपायरी की कोई बात नहीं है, सड़ने गलने की कोई बात नहीं है। और इसे दोस्तों आराम से 2 गुने रेट पे थोक में जाएगा। अगर आप इसे फुटकर में बेचते हैं तो 5 गुना प्रॉफिट होगा। वो कौन सा बिजनेस है, कैसे प्रॉफिट होगा, आपको माल कहाँ से खरीदना है दोस्तों, अगर आपको थोक में बेचना है तो कहाँ कहाँ बेचेंगे, अगर आपको इसे फुटकर बेचना है तो कहाँ कैसे बेचेंगे, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो बातें ना समझ में आई हो डिटेल में और हम आपको समझा सकते हैं। दोस्तों कभी दूसरे के यहाँ नौकरी मत करना, कभी दूसरे के यहाँ मजदूरी मत करना। दोस्तों नौकरी करने पे भी डांट मिलती है। दिन भर आप किसी मॉल में नौकरी करेंगे तो आपको 10,000 महीना मिलेगा, किसी के यहाँ आप काम करेंगे तो 10 से 15,000 रुपये आपको महीना मिलेगा। ऊपर से हम गुलाम बने रहते हैं, डांट ऊपर से खाना पड़ता है। अगर आप मजदूरी कर रहे हैं तो दोस्तों मजदूरी करते हैं, दिन भर धूप में और बारिश में आप काम करते हैं। मालिक की डांट ऐसे मिलती है जैसे हम उनके नौकर हैं। और शाम तक हमें कितना मिलता है, मात्र 500 रुपये मिलता है। दोस्तों इससे ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती है। कभी भी दोस्तों कसम खा लीजिए, हम दूसरे के यहाँ ना तो मजदूरी करेंगे ना तो दूसरे के यहाँ नौकरी करेंगे, हम अपना सेल्फ का बिजनेस करेंगे। और आज के समय में दोस्तों 10,000 रुपये मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 रुपये आप यार दोस्त से ले सकते हैं। आज के समय में कितना भी कोई गरीब क्यों ना हो, सबके पास एक स्मार्टफोन है। 10,000 का जब आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं तो 10,000 से आप अपने कैरियर की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब 10,000 आपने मैनेज कर लिया। अब ये जानने की उत्सुक होंगे कौन सा बिजनेस करना है। दोस्तों आज जो हम बिजनेस बताने वाले हैं वो कॉस्मेटिक का बिजनेस है। कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्ट आपको उठाने हैं और उठा करके इसे दुकान पे सप्लाई कर सकते हैं। आप दोस्तों कहीं बैठ के बेच सकते हैं, गांव में, गली में, मोहल्ले में सब लोग इसे खरीदते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये दोस्तों औरतों से संबंधित है, लड़कियों से संबंधित है और डेली यूज की चीज़ें हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसे देखिए ये बाल में बच्चियाँ भी लगाती हैं, औरतें भी लगाती हैं। आप जान रहे हैं मार्केट में कितने में मिलेगा? ये मार्केट में अगर कोई खरीदने जाता है इस 70 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये से नीचे नहीं मिलता है। और आपको थोक में कितने में मिलेगा? इस थोक में आपको मिलता है मात्र 5 रुपये में। अब सोचिए 5 रुपये की चीज़ 40-50 रुपये में बिकती है। और इसी में कई क्वालिटी होती है। इसको तो हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं और उस प्लास्टिक के डिब्बे में जब इसे पैक कर दिया जाता है या इस तरह से पन्नी में पैक कर दिया जाता है तो दोस्तों इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये पहला बिजनेस हो गया। दूसरा दोस्तों आप देख रहे हैं औरतें बहुत लेती हैं, कान में ऐसे पहनती हैं, कान में, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आता है। और इसमें और क्वालिटी के आते हैं, हम तो आपको ये क्वालिटी दिखा रहे हैं। इसकी कीमत अगर आप थोक में लेने जाते हैं, थोक में लेने जाएंगे तो दोस्तों ये आपको कितने में मिलेगा? 25 रुपये में। और मार्केट में 150 से 200 रुपये में बिकता है। और दोस्तों जो बड़े बड़े कॉस्मेटिक की दुकानें में होती हैं, शीशा लगा होता है, उसमें तो और महंगा मिलता है। ये तो हो गया। ये अगला प्रोडक्ट है दोस्तों, ये देखिए गले का लड़कियां पहनती हैं, औरतें पहनती हैं, कान का भी ये सेट आता है। अब इस सेट आपको थोक में कितने में मिलेगा? ये थोक में दोस्तों आपको 20 रुपये में मिलता है। और यही दुकान पे लेने आप जाती हैं लड़कियां, औरतें, 150 से 200 रुपये में मिलता है। अगले बात करें, ये देखिए दोस्तों बच्चे, सब लड़कियां, औरतें बाल में लगाती, कितने में मिलता है? दुकान पे लेने जाएंगे आपको ये 15 से 20 रुपये में मिलेगा। और आपको थोक में कितने मिलता है? 3 रुपये में मिलता है। अब दोस्तों इसी तरह से ये देखिए
ये भी है, ये भी लगाया जाता है। अब दोस्तों अगर आप इसे लेने जाती हैं लड़कियां तो कितने में पाती हैं? 60 रुपये 70 रुपये में, और आपको मिलता कितने में है? 20 रुपये में। दोस्तों ये 20 रुपये, ये सारे आइटम ये है, इसमें कोई सड़ने वाला नहीं है, कोई गलने वाला नहीं। ये सारे प्रोडक्ट हम क्यों दिखा रहे हैं? ये प्रोडक्ट दोस्तों हमने एक लड़की है उसको हमने बताया था, वो करना शुरू की है, अपना ब्यूटी पार्लर खोली है, ब्यूटी पार्लर में भी काम करती है और साइड में उसकी कॉस्मेटिक की दुकान है। तो दोस्तों वहीं से सारा प्रोडक्ट उठाती है, और दोस्तों उठाने के बाद इसका जो है एक दिन का सेल 20 से 25 हज़ार रुपये है। 20 से 25 हज़ार वो बिक्री का जो रेट है, अब 20 से 25 हज़ार रुपये का जो सेल कर रही है उसकी उसमें लागत कितना आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार की लागत आती है। 10 से 15 हज़ार डेली की बचत है, 10 से 15 हज़ार डेली की बचत है उसकी दुकान पे, और भीड़ लगी रहती है। पार्लर से अलग कमाती है, कॉस्मेटिक से अलग। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कॉस्मेटिक में है। अलग दुकान हर एक बिजनेस में है, सिर्फ करने का हमें तरीका पता चल जाए और माल कहाँ से खरीदना ये पता चल जाए। तो दोस्तों अब ये समझ गए। अब इसी को आपको 10 हज़ार का थोक का माल उठाना है। 10 हज़ार का थोक का माल उठा करके इसको दोस्तों जो छोटे छोटे कॉस्मेटिक के दुकान होते हैं गाँव में, जिले में, या ऐसे उनके पास देना है, उनके पास आप दे दीजिए, सब लोग रखते हैं। और कुछ लोग दोस्तों जो ज्वेलरी की दुकान है वहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखते हैं, तो ज्वेलरी का भी सारा सामान उठा करके आप उनको दे सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया थोक में। अगर आप थोक में बेचते हैं तो जितने में आपने खरीदा है 2 गुने रेट में थोक में बेचिए, 2 गुने से कम पे नहीं बेचिए। क्योंकि दोस्तों किसी को थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती तो खरीदने दूर नहीं जाता है, तो उसको वहाँ पे चाहिए। थोक में दुगने पे बेचना है। अगर इसे आप फुटकर में अपनी दुकान पे बेच रहे हैं तो 3 से 4 गुना प्रॉफिट होगा। नहीं तो दोस्तों इसे कुछ लोग हैं ऐसे ठेले पे रख के बेचते हैं, तो ऐसे आप गाँव में भी टहल के आप बेच सकते हैं। देखो यार ये अपना बिजनेस है, ये दोस्तों हम दूसरे गुलामी नहीं कर रहे, हम अपने बिजनेस में आज़ाद हैं। तो ऐसे भी आप बेच सकते हैं। ये समझ गए बेचना कहाँ है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी से खरीदना कहाँ है, कहाँ से आप खरीदेंगे? दोस्तों आप जिस स्टेट से हैं, चूंकि मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, आप जिस स्टेट से, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ से, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। अगर आप लखनऊ के नियर अबाउट हैं, जैसे सुल्तानपुर, सीतापुर, जौनपुर, ये इधर कहीं से आप बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आप अहियागंज चले आइए। लखनऊ की अहियागंज जो मार्केट है वो थोक की मार्केट है। यहाँ पे आपको दोस्तों ये सारी जो सामान है आपको थोक में मिल जाएगा। अहियागंज में आपको आना है, लखनऊ से कहीं से भी आइए, आप ऑटो पकड़िए, उससे कहिए भैया हमें अहियागंज पहुंचा दीजिए। अब अहियागंज आने के बाद दोस्तों आप किसी से पूछ लेंगे भैया कहाँ पे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी कॉस्मेटिक का सामान कहाँ मिलता, तो आपको आराम से वहीं ऑटो वाला उतार देगा। वहां से जाके आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं। इसी तरह से हर एक स्टेट की जो राजधानी होती है, और राजधानी में दोस्तों बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, क्योंकि राजधानी से सारे जिले कनेक्ट होते हैं, सबका काम राजधानी में होता है। तो इसलिए राजधानी में चाहे वो छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सारी कंपनियां अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं। और दोस्तों राजधानी में बैठ के जो लोग बिजनेस करते हैं वो बहुत कम मार्जिन पे बिजनेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें सेल ज़्यादा करना है। अगर हमारा सेल ज़्यादा होगा, हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे तो हमें तब भी ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे जो कॉस्मेटिक की दुकानें हैं दोस्तों, एक दुकान की सेल, डेली की सेल 10 से 20 लाख रुपए है। अगर वो 2% पे भी काम करेंगे, 10% पे भी काम करेंगे, तो दोस्तों 30 से 40 हज़ार डेली वो लोग कमा रहे हैं। इसलिए उनका एक ही मोटो होता है कि उनके यहाँ से माल ज़्यादा निकले, उनके पास कस्टमर ज़्यादा आए। तो इसलिए दोस्तों आपको कहाँ से खरीदना है, आप जिस स्टेट में अपने स्टेट की राजधानी चाहिए, और राजधानी में दोस्तों सब राजधानी के जो होती है वहाँ पे पार्टिकुलर एक मार्केट होती है। जैसे एक कपड़ा की मार्केट हो गई, एक किराने की मार्केट हो गई। जैसे मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ कि लखनऊ में अहियागंज है, इसी तरह से हर एक जो दोस्तों ये जो राजधानी होती है यहीं पे ऐसे पार्टिकुलर एरिया होता है, और उस एरिया में दोस्तों ये सामान मिलता है, वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप दिल्ली जाइए, लुधियाना जाइए। अब ये बड़े बड़े जो महानगर हैं,
यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे तो दोस्तों सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं यहाँ पे। लेकिन अभी आपके पास बजट कम है, अभी आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी यहाँ से लेके शुरुआत करिए। जब आपके पास बजट बड़ा हो जाए और आप बड़े लेवल पे करना हो तो एक बार आप दिल्ली चले जाना। दिल्ली जाने के बाद दोस्तों वहाँ एक ही बार जाने की ज़रूरत है। उसके बाद वहाँ के व्यापारी से आपका संबंध हो जाएगा, आपका कनेक्ट हो जाएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर ले लेना, उनका आप जो है मोबाइल नंबर लेना, यहीं से आप कॉल करोगे, सारा माल वहीं से डिस्पैच कर देंगे। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके दुकान पे आ जाएगा और यहाँ से आप पैसे उनके अकाउंट में डाल दीजिए। फिर बार बार जाने की जरूरत नहीं। वही कार्यक्रम आप दोस्तों या ये भी बिजनेस कर सकते हैं। तो आप जिस जिले से हैं आप एक बार राजधानी विजिट कर लीजिए, दुकानों से संपर्क हो जाएगा। उसके बाद उनका व्हाट्सएप नंबर, उनका नंबर ले लीजिए, आप घर से ऑर्डर करिए, पैसा आपके घर आ जाए, माल आपके घर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से और उनके अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। इसी तरह से बिजनेस की शुरुआत होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ना इसमें सड़ने का डर है, ना तो गलने का डर है, ना तो एक्सपायर होने का डर है। सबसे बेस्ट बिजनेस है दोस्तों। मजदूरी छोड़िए, नौकरी छोड़िए, अपना खुद का सेल्फ बिजनेस करिए। लेकिन सेल्फ बिजनेस करने के लिए आपके अंदर जिद्द होनी चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, एक दिन में बिजनेस सफल नहीं बनता है। बिजनेस सफल बनाने के लिए आपको उसी में रगड़ना पड़ेगा। जितने आप रगड़ेंगे, कोई भी बिजनेस हो गया, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, वो 1 से 5 साल का समय मांगता है और 1 से 5 साल के अंदर कभी बिजनेस आपका डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी माइनस में आप होगे। लेकिन 5 साल के बाद आपका यही बिजनेस ऐसे ग्रो करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? ये 5 साल का समय लेता है, इसके पीछे है। इस 5 साल के बिजनेस में आप बहुत कुछ सीखते हैं। बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है, बनाना कैसे है, ग्राहक कैसे बनाना है, क्योंकि अभी आप नए हैं। इसलिए दोस्तों हर एक बिजनेस 5 साल का समय लेता है। अगर आपके पास 10,000 रुपए है, 5 साल का समय है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक न एक दिन अवश्य सफल होंगे। दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एक छोटे बड़े बिजनेस की जानकारी हम देते रहेंगे। अपनी कंपनी कैसे लॉन्च करना है, कंपनी की शुरुआत कैसे करना है, कंपनी को बड़े लेवल पे कैसे ले जाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।